ऐसे शिक्षक के घर पे मौजूद हैं जो शिक्षक गुरु और शिष्य धर्म का जो रिश्ता होता है, जो संबंध होता है, उसको तार तार करके रख दिया सिर्फ और सिर्फ अपने हैवानियत की वजह से। क्योंकि ये वही रूम है और ये वही रामकिशुन चौरसिया का घर है, इसको क्लासरूम कहिए, इसको गेस्ट रूम कहिए, जिसमें 11 बजे रात को संगीत की शिक्षा दी जाती है और संगीत की शिक्षा देने के आड़ में हैवानियत की सारे हदें को पार कर दी जाती है। एक नाबालिग लड़की जो यहाँ पर संगीत सीखने के लिए आती है, हारमोनियम सीखने के लिए आती है और हारमोनियम सीखते सीखते उसे शिक्षक कुछ और सिखाने लगते हैं और उसके बाद गांव के लोगों को यहां पर भनक लग जाती है और गांव के लोग 11 बजे रात में यहां पर छापा मारते हैं 10-15 लोगों को लेकर के। और उसके बाद जब इस गेट को थोड़े से धक्का दिया जाता है तो ये गेट खुल जाती है और उसके बाद जब लोग अंदर पहुंचते हैं तो इसके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। वहां पर हारमोनियम नहीं सिखाया जाता है, वहां पर हैवानियत की सारे हदें पार कर दी जाती है। लड़की निर्वस्त्र रहती है, शिक्षक निर्वस्त्र रहते हैं और शिक्षक और शिष्या का जो रिश्ता होता है उसको ये दोनों मिलकर के तार तार कर देते हैं। इसमें शिक्षक जो है रामकिशुन चौरसिया वो जेल चले जाते हैं और उसके बाद जो व्यक्ति यहां पर वीडियो बनाते हैं, जो व्यक्ति मारपीट करते हैं, जो व्यक्ति उस बच्ची के कपड़े को फाड़ते हैं, उसकी भी गिरफ्तारी पर अब तलवार लटक चुकी है। क्योंकि यहाँ के जो एसपी साहब हैं इस मामला को अपने संज्ञान में लिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लड़की को जिस समय निकाला गया था तो मारपीट किया गया था और पूरा जो है ये चूड़ी आपको दिख रहा होगा जो उस समय मारपीट के बाद यहाँ पर फूटा था। आप जरा गौर से देखिए, ये परसों रात की घटना है, 11 बजे रात की, और उसके बाद जो है पूरे बेगूसराय जिला में एक हड़कंप मच जाता है। कहा जाता है कि मणिपुर में जिस प्रकार से लड़की को निर्वस्त्र करके रोड पर घुमाया गया था और रोड पर घुमाने के बाद वहां पर रेप किया गया था, गैंग रेप किया गया था, उसी प्रकार की घटना यहां पर हुई है। सिर्फ और सिर्फ फर्क यह है कि यहां पर गैंग रेप नहीं हुई थी, यहां पर जो शिक्षक है वो सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची के साथ रेप कर रहे थे। और उसके बाद एसपी साहब के संज्ञान में यह मामला जाती है, एसपी साहब उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं और उसके बाद यहां पर पकड़ने वाले, वीडियो बनाने वाले के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती है। जरा देख लीजिए, ये वही कमरा है जिसके अंदर रामकिशुन चौरसिया जो है वो रंगरलिया मना रहे थे अपने शिष्या के साथ और गुरु और शिष्या का जो रिश्ता होता है उसको तार तार कर रहे थे। आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, वही रूम है जिसके अंदर रामकिशुन चौरसिया जो है वो रंगरलिया मना रहे थे और रंगरलिया मनाते हुए पकड़े गए थे। जिसके बाद ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट किया, बच्ची के साथ मारपीट किया और उसके बाद बच्ची के तन पर जो थोड़ी मोड़ी कपड़ा बची हुई थी उसको फाड़ करके यहाँ पर बाहर मिला करके बिठा दिया और उसके बाद उसको एक गमछे से उठा करके उसके बाद वीडियो को उन लोगों ने खत्म किया। लेकिन उस दरमियान जो है यहाँ पर जो रामकिशुन चौरसिया थे उनके साथ काफी मारपीट की गई थी, क्योंकि कोई भी समाज में इस प्रकार की घटना को अंजाम देगा तो लोग भावनाओं में बह करके उस व्यक्ति के साथ उसी प्रकार की घटना का अंजाम देंगे जिस प्रकार से रामकिशुन चौरसिया के साथ यहाँ पर किया गया था। क्योंकि ये समाज के लिए एक बहुत ही गंदा कृत्य है। और आज जरा सोचिए ना, पकठौल गाँव को लोग बहुत सारी चीजों से जानते होंगे, यहाँ की बहुत सारी विशेषता होगी, यहाँ के बहुत सारे लोग अफसर बने होंगे, यहाँ के बहुत सारे लोग आर्मी में गए होंगे, यहाँ के बहुत सारे लोग शिक्षक होंगे, लेकिन इसी पकठौल गांव को जिस नाम से लोग जानते थे उस नाम को इसने बदनाम करने का काम किया है। तो ऐसे ऐसे लोगों को एक तो समाज से बहिष्कृत करना चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाना चाहिए। क्योंकि कोई माँ बाप बहुत ही अपने बच्चे पर भरोसा करके और एक गुरु पर भरोसा करके एक गुरु के पास अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और पढ़ने के एवज में इस प्रकार की घटना को अगर कोई शिक्षक अंजाम दे तो उसके लिए सबसे पहले अगर कोई नियम हो तो वो फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक की वजह से न जाने आज हमारे देश के कितने शिक्षक संसार हुए होंगे। एक संगी शिक्षक जो ये गंदा कृत्य किया है, गंदी हरकत किया है, अपनी हैवानियत की सारे हदें को पार कर दिया है, जो समाज को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया है, ऐसे शिक्षकों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए और इस गांव के लोगों को सबसे ऊपर इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस गांव से निकालने में इस गांव के मुखिया का भी सबसे पहले हम योगदान होना चाहिए। क्योंकि ये कल फिर जेल से आएंगे और कहीं शिक्षा देंगे, लोग धीरे धीरे इस मामला को भूल जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए बच्चे को भेजने लगेंगे। उसके बाद फिर से ये ऐसी घटना को अंजाम देगा। न जाने इस बार तो ये पकड़े गए थे, ये रामकिशुन चौरसिया इस बार पकड़ा गया था, ये कमीना इंसान, लेकिन इससे पहले कई घटनाओं को ये अंजाम दिया होगा, तभी तो इस प्रकार की घटना को अंजाम अपने दरवाजे पर दे रहा था। न जाने उस बच्ची की उम्र के इसका बेटी होगा, इसका पोती होगा, इसका नतनी होगा, उसके बाद भी इस इंसान को शर्म नहीं आया। पूरा दाढ़ी उजला हो चुका था, उसके बाद भी 18 साल से कम उम्र के बच्ची के साथ ये रेप कर रहा था पढ़ाने के बहाने से। अब बताइए ऐसे शिक्षकों के ऊपर आप लोग क्या करना चाहते हैं? अगर ऐसे शिक्षक अगर आपके घर के आसपास में हो जाए तो ऐसे शिक्षकों के साथ आप क्या करेंगे? जरा कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बेगूसराय में अभी तहलका मचा रखा है। ये बच्ची उस शिक्षक के साथ शिक्षक के पास जाती है हारमोनियम सीखने के लिए और हारमोनियम सीखने के एवज में वो शिक्षक जो है इस बच्ची के साथ गंदी हरकतें करता है। उसके बाद इस गांव के कुछ लोगों को पता चलता है तो गांव के लोग 11 बजे रात में उस शिक्षक के घर पे जाते हैं, रामकिशुन चौरसिया के घर पे जाते हैं और घर पे जाने के बाद सभी लोग वीडियो बनाते हुए उसके घर के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद जो है इस बच्ची का और उस शिक्षक का जो रिश्ता था वो पूरी दुनिया के सामने खुल करके आ जाती है। बच्ची के शरीर पर कुछ कपड़े रहते हैं जिस कपड़े को इस गाँव के जो
लोग उस वीडियो के माध्यम से पकड़ते हैं वो फाड़ देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो एसपी है इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर के कपड़े फाड़ने वाले के ऊपर एफआईआर करते हैं और उसके बाद उसके जो गिरफ्तारी है उसकी तलवार उसके सर पे लटक जाती है। उसके बाद वो सभी लोग फरार हो जाते हैं। अभी बच्ची के चाचा हमारे साथ हैं। क्या हुआ था उस दिन? तो हम आए थे तो भीड़ थे, वो भीड़ थे। क्यों भीड़ था? वही का जो हुआ हरकत है। क्या हुआ था? वही जो अच्छा अच्छा, आपके भतीजी का उम्र कितना होगा? 16 साल की बच्ची थी, मतलब नाबालिग बच्ची थी। और नाबालिग बच्ची जाती थी एक गुरु के पास हारमोनियम सीखने के लिए, और हारमोनियम सीखने के एवज में गुरु जो है उस नाबालिग बच्ची के साथ गंदी करतूत कर रहे थे। हम उस करतूत का नाम भी नहीं ले सकते, इतनी घटिया करतूत हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है लगा उसको जैसा किया गलत किया। अच्छा, कितने दिनों से ये बच्ची उस बूढ़े के पास रह रही थी? जब से 10 साल के रहे तभी तब से गावे बजवाल जा रहा थी। अच्छा, उनका जैसे ला जा रही जैसे ला जा रही जबरदस्ती। अच्छा, जब वो पकड़ी गई थी तो उसके बाद बच्ची कहाँ गई? प्रशासन पुलिस ले गया? अच्छा, क्या कह के ले गया? क्या कहे के लिए कुछ चलो नहीं आप किया, वहाँ ले गया, आप दोनों भाभी चलो के वहाँ आप उनकी जो लेके होगा चला इंसाफ गया। भी होगा, ये सोच कर जो है करो तो ले गया। दो ये जो बच्ची है उसको प्रशासन अपने अंदर लेकर के गई है पूछताछ करने के लिए कि इसके साथ आखिर वो जो शिक्षक है जो रामकिशुन चौरसिया है वो कितने दिनों से इस प्रकार का शोषण कर रहा था, कितने दिनों से क्या क्या किया था, ये सारी बातें जो है वो प्रशासन उगलवाएगी। इसीलिए यहाँ से बच्ची को उठा करके ले गई है। प्रशासन अपना काम कर रही है और प्रशासन अपने काम करने के वजह से ही आज रामकिशुन चौरसिया को अरेस्ट किया है। और रामकिशुन चौरसिया तो जेल चले गए हैं, जो लेकिन जो व्यक्ति जो वीडियो बनाया था उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। अब देखने वाली बात है कि बेगूसराय में अब क्या होता है। बाकी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।